माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पूरी तरह लीगल थी। स्वाभाविक सी बात है कि ये कल जो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आ रही है, ये दिल्ली की जनता और काफी लोगों की आत्मा को झकझोर के रख रही है। सिर्फ एक व्यक्ति है जिसका जमीर नहीं जाग रहा और उनका नाम है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। बांसुरी स्वराज का ये आक्रामक अंदाज, शब्दों में झलकती ये तल्खियां, ये दिखा रही है किस तरह बांसुरी दिल्ली सरकार को आड़े हाथों ले रही है। दिल्ली में कथित शराब घोटाला और इसमें सीएम केजरीवाल समेत पार्टी के दूसरे नेताओं के ईडी के लपेटे में आने के बाद बीजेपी नेता बांसुरी खासा आक्रामक मुद्रा में नजर आई। वो भी तब जब चुनावी प्रचार के दौरान उनकी आंखों में इंजरी आई। इसके बावजूद बांसुरी पूरे एक्शन मोड में और चुनावी मैदान में उतरी हुई है। लोकसभा चुनाव की स्थिति के चलते चोटिल होने के बावजूद आराम की जगह काम को प्राथमिकता देती नजर आई। वो अपने जनसंपर्क अभियानों को थमने नहीं दे रही। एक आंख में चोट लगने के बावजूद दिल्ली के रमेश नगर के सनातन धर्म मंदिर में माता की चौकी में शामिल हुई, जहां उन्हें देखा जा सकता है कि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। कल ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की एक बहुत अहम जजमेंट आई है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, हवाला ऑपरेटर्स की स्टेटमेंट्स देखी, खुद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की स्टेटमेंट्स देखी। उन्होंने काफ़ी सारे सबूत देखने के बाद दो बातें स्पष्ट करी। पहली कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है और बहुत अहम भूमिका रही है शराब घोटाले में। दूसरा, उन्होंने कहा कि सारे सबूत देखने के बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी लीगल है। आज राजकुमार आनंद जी, जो विधायक और मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के ही, जो केजरीवाल जी के सहयोगी 2010 से रहे हैं, उनकी आत्मा जाग गई है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का प्रयास करा है। केवल एक व्यक्ति है जिसका जमीर अभी तक नहीं जागा और वो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। राजकुमार आनंद जी ने कहा कि ये वो पार्टी है जो पे बैक टू सोसाइटी, जो भीमराव अंबेडकर जी का आवाहन करती थी और पे बैक टू सोसाइटी की तर्ज पे चुनी गई थी। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि आज आम आदमी पार्टी पे बैक टू सोसाइटी नहीं, किक बैक टू सेल्फ की पार्टी बन गई है। और कल के इस ऑर्डर के बाद यदि राजकुमार आनंद जी की आत्मा उनको कचोट सकती है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जमीर कब जाएगा? वो क्यों दिल्ली की जनता का अहित कर रहे हैं? क्यों उस सत्ता के मोह में इतने मदमस्त हैं कि वो सीएम की कुर्सी को एकदम जकड़ कर बैठे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई काडर, कोई टैलेंट, कोई कार्यकर्ता नहीं है क्या जो संजय सिंह जी ये बात कर रहे हैं? इनकी पूरी की पूरी धुरी क्या केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्हें अभी ये बोला गया है दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? केवल यही एक नेता हैं क्या इनके पास? बता दें, बांसुरी स्वराज पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी दिवंगत दिग्गज नेता सुषमा स्वराज की बेटी है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर उन्हें प्रत्याशी बनाया है। बांसुरी पेशे से वकील हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है। उससे पहले उन्होंने इंग्लैंड के वारविक यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। लेकिन भारत आकर बांसुरी कई सालों से सुप्रीम कोर्ट से वकालत की प्रैक्टिस कर रही है, जिन्हें इस बार पार्टी ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। बता दें, बांसुरी स्वराज की मां दिवंगत सुषमा स्वराज दिल्ली की सीएम रह चुकी है। दिल्ली की सीएम रही सुषमा ने अपने समय में कुछ ही दिनों में दिल्ली की जनता के दिलों में अपनी खासा जगह बना ली थी। बांसुरी के अंदर भी सुषमा स्वराज की झलकियां देखने को मिलती है। बांसुरी स्वराज ने इतने कम समय में दिल्ली वालों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। दिल्ली में उनकी सक्रियता और लगातार पार्टी के चुनाव अभियान में जुड़े रहना सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी ने दिल्ली से प्रत्याशी बनाया है। लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से बांसुरी किसी बड़े पद की दावेदार भी हो सकती है। कुछ दबी जुबान से लोगों के बीच चर्चा ये भी हो रही है कि आने वाले समय में केजरीवाल के मुकाबले में बीजेपी उन्हें लॉन्च कर सकती है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है दिल्ली का सीएम फेस भी इन्हें बनाया जा सकता है।
हालांकि इस बात पर ना अभी बीजेपी की तरफ से कोई भी भनक लगी है और ना ही बांसुरी स्वराज ने इस पर कोई ऐसा संकेत दिया है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या सुषमा स्वराज की तरह ही बेटी बांसुरी को भी दिल्ली संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।